ऑप्शंस जो होते हैं ना, देखिए दो डेरिवेटिव है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपके चार तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एनएससी फ्यूचर्स जो है ना, उसमें चार तरह के प्रोडक्ट है। वो एनएससी फ्यूचर्स में जो है एक सेगमेंट है एनएफओ। इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ ये किस तरह से क्लासिफाइड है। ये है एनएफओ है ना, ये डेरिवेटिव का है, ये इक्विटी का है, इक्विटी कैश। ये जो है एफओ है, वायदा। ये पूरा डेरिवेटिव सेगमेंट है। इसके अंदर जो है आपके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। पहला होता है FUTIDX, ठीक है, फ्यूचर इंडेक्स। इसमें क्या क्या हो गए आपके, IDX, ठीक है, FUTIDX। इसमें आपके हो गए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, या कोई और भी ट्रेड हो रहा हो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी जूनियर वगैरह ऐसे कुछ है, वो इंडेक्सेस हैं। लेकिन मोस्टली मिड कैप ट्रेडेबल निफ्टी। ये तीन इंस्ट्रूमेंट ज्यादा ट्रेड होते हैं मोस्टली, जिनकी एक्सपायरी वगैरह होती है, और ये ज्यादा ट्रेडेड है, लिक्विड है। बाकी तो सारे सेक्टोरियल सब कुछ है वो हो सकते हैं, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहा है वो इसमें आ जाएगा। तो ये है इंडेक्स, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप इंडेक्स। ओके। दूसरा है FUT। FUT का मतलब है फ्यूचर, IDX है इंडेक्स, और ST के है स्टॉक्स, ठीक है। तो इसमें जो है निफ्टी 50 के टॉप तो है ही, प्लस उनके अलावा जो है एटलीस्ट 80 स्टॉक्स से भी ज्यादा और होंगे। 80 क्या 50 है ना, तो 100 कितना क्वांटिटी होगा, 150 के तो ऊपर ही होगा। तो 100 प्लस और होंगे मेरे ख्याल से, जिसमें है निफ्टी 50 के मोस्ट लिक्विड आ गए, और बाकी और इन सबके फ्यूचर्स चलते हैं। इनका क्राइटेरिया है, एक्सचेंज टाइम टू टाइम करता है, मोस्ट लिक्विड होने चाहिए, उनके बिड आस्क स्प्रेड में ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग इतना होना चाहिए। 6 महीने का डेटा उठा उठा के उनको करते हैं, और परफॉर्मेंस के आधार पे अंदर बार करते रहते हैं उनको। कोई निकलता है, कोई आ जाता है, कोई निकलता है, कोई आ जाता है। उसके बाद आता है अगला OPTIDX। ये है जी ऑप्शन इंडेक्स, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिक्विड है, बाकी के नहीं है। अब है OPTST के, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर जो है सब पे आपके, उनके ऊपर अप्लाई होते हैं स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है जी। अब इसमें क्या है तुमको बताऊं मेन फर्क, ये इंडेक्स पे है, ये आपने पता पड़ गया, ये उस पे। ये जो इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स और ऑप्शन इंडेक्स है ना, ये सब है कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड है ये, ठीक है। ये और ये, इसमें क्या फर्क है, इनकी डिलीवरी नहीं आएगी जाएगी, ठीक है। इनकी एक्सपायरी चलती है वीकली, मंथली, और इवन निफ्टी में तो जो है क्वार्टरली ऐसे चलती है। जैसे ये जो है ऑप्शंस की ऐसे चलती है, ये ऑप्शंस के ऊपर ऐसे रहती है, ये आपको लिक्विड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वीकली मंथली मिलेगी, और मंथली कौन सी, ये मंथ प्लस नेक्स्ट के टू और मिलेंगे। ये करंट मंथ जैसे अगस्त आ गया, अब जुलाई निकल जाएगा तो सितंबर अक्टूबर ऐसे मिलेंगे इस पे, ठीक है। ये ऐसे चलेगी, वीकली भी रहेगी इनकी 10 एक्सपायरी, उसके बाद ऐसे चलते रहेंगे। ये स्टॉक उस पे है। स्टॉक्स पे जो है मंथली होगी, हाईएस्ट लिक्विड यही है, नेक्स्ट 2 महीने की और होगी फ्यूचर्स। जैसे रिलायंस है, उसका ये फ्यूचर होगा आपका अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का। और इनकी जो है मंथली एक्सपायरी होती है, प्लस ये डिलीवरी सेटल है, डिलीवरी सेटलमेंट होता है इनका, ठीक है। इनका डिलीवरी सेटलमेंट होता है। डिलीवरी सेटलमेंट है इसका, और ये इनका, ठीक है।
इनमें भी सेम वही रहेगा, जो यहाँ पर है ऑप्शन स्टॉक्स पे, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। ऑप्शंस के अंदर क्वार्टरली भी मिल जाएंगे आपको, जैसे 24 का कोई ट्रेड करना चाहिए आपको, जून सितंबर का, निफ्टी का किसी रेंज का, उस रेंज का, तो निफ्टी में खासकर लिक्विडिटी है। बाकी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो नहीं है ऐसा हिसाब, बाकी इनमें है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं एनएससी एफ एंड में। तो फ्यूचर्स जो है वो सीधे आपका कोई लॉट साइज है, निफ्टी 50 का जो है, जैसे ये रिलायंस का है, वो आप लेंगे या बेचेंगे, उस पे सफिशियंट मार्जिन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, फ्यूचर्स पे या स्टॉक्स पे, जो दोनों फ्यूचर फ्यूचर के हैं, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा, लेने बेचने पे दोनों पे। ठीक है, ऑप्शन से हेज करेंगे तो मार्जिन रिड्यूस हो सकता है, बाकी सिंपल जाएंगे तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा प्लस माइनस में जितना भी है। सपोज 15% मार्जिन है, तो 15% आपको एंटायर वैल्यू का पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने पूरा देना पड़ेगा ये मार्जिन। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जो है आपका, आपके लिए 15% मार्जिन फिक्स कर रखा है सपोज करिए रिलायंस के लिए, है ना, और 2500 का भाव है, तो बराबर 2500 का भाव है और 500 का लॉट है, और उसके ऊपर जो है 15% मार्जिन है, तो ये वैल्यू है आपकी 12,50,000। इस पे आपको जो है ये इंटू 15% आपको देना है। तो आपको तकरीबन इतना मार्जिन चाहिए। सपोज निफ्टी के लिए है, तो निफ्टी का मार्जिन चाहिए आपको, तो निफ्टी आपके लिए 20,000 रुपये का इंडेक्स है, जब तक 19,500 है, इंटू 50 है। और उसके लिए जो है एक्सचेंज में मार्जिन सपोज करिए 10 टका फिक्स कर रखा है, 12 टका कर रखा है, तो ऐसा आपको उतना पैसा पर लॉट के लिए चाहिए। ये इस तरह से कंप्यूट होता है सेम स्टॉक्स के लिए और सेम के लिए। ठीक है, ऑप्शन इंडेक्स भी अगर सेम वैसा ही है, ठीक है, यहाँ आप बेचेंगे ना, तो आपको इक्विवेलेंट उतना ही मार्जिन लगेगा स्टॉक्स पे और उन पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है, क्योंकि यहाँ तो जो है आपका सेटलमेंट, जैसा शेयर बढ़ेगा उतना बराबर बराबर लगेगा, स्पॉट जितना बढ़ेगा घटेगा उतना आपने लगेगा। जैसे निफ्टी आपने ली, 100 पॉइंट बढ़ गई तो 5,000 के आपको मिलेंगे, 50 इंटू 100, टूट गई तो 50 इंटू 100 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर दिया गया है, वॉलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट के आधार पे, जो ब्लैक स्कोल्स मॉडल सब कुछ आते हैं स्टॉक्स का, जो लास्ट के 12 महीने का परफॉर्मेंस है सब देखिए कितना क्या है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, वॉलेटिलिटी के आधार पे क्या भाव दे रहा है मार्केट, विक्स जिस हिसाब से आता है, उससे एक नया इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर दिया गया, वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है कि ये बिल्कुल खरीदे बेचे जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से कस्टमाइज्ड है कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की स्ट्राइक प्राइसेस दे दी जाती है। ठीक है, जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी के ऊपर 19,500 है ना, तो यहाँ पर आपको 19,000 से और 20,000 तक हाईएस्ट लिक्विडिटी का मिल जाएगा, प्लस माइनस 500। और इसमें भी अगर आप 2.5% देंगे, उन पिछले तीन तीन स्ट्राइक, जैसे 19,300 से 19,800, यहाँ पर हाईएस्ट ज्यादा और लिक्विडिटी होगी। 500 पॉइंट का रेंज ऐसा नहीं होता, क्योंकि महीने में नकली निफ्टी 400 500 ही चलती है, इस रेंज में आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब इस हिसाब से भाव आते हैं इनके। ठीक है, स्ट्राइक प्राइसेस तय होती है कैसे, 19,500, 19,600, 19,700, 19,800, 19,900 और 20,000 के बाद भी होती है, बट ये हाईएस्ट लिक्विड है। नीचे सेम ऐसे ही होगी, 19,500 के यही पुट रहेगी, 19,400, 19,300, 19,200, 19,100 और 19,000, ऐसे कुछ होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन तय कर दिया हमने,
कि कॉल और पुट जो भी है। अब यहाँ तो फ्यूचर ये है कि उसका तो कोई कॉल पुट नहीं है, वहाँ तो रिलायंस इतना लोगे फ्यूचर लोगे, क्योंकि वहाँ मिनिमम वहाँ बड़ा काम है, वहाँ पर आपको मिनिमम 250 500 क्वांटिटी जो फिक्स है वो होगी, निफ्टी 50 लेना पड़ेगा। रिलायंस वहाँ पर 250 है तो 250 लेना पड़ेगा, 500 तो 500 लेना पड़ेगा, लोट का 100 भी साइज है, इन्फोसिस का 400 का 300 का लोट है वो लेना पड़ेगा। कैश में आप एक शेयर से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ वहां पर है लिमिटेशन, हर चीज का एक अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हम समझ रहे हैं ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन में क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिफाइन कर दिया जिसके जो है आपको ऑप्शन के अंदर भी सेगमेंटेशन कर दिया, उसके दो तरीके निकाल दिए, क्योंकि ऑप्शन है, विकल्प है, तो क्या होगा, या तो आपने तेजी करनी है कि मार्केट ऐसे जाए, या आपने मंदी करनी है कि मार्केट ऐसे जाए, ठीक है। अब अगर मार्केट इस तरफ लेकर जाना है आपको ऊपर, उसके लिए उन्होंने कर दिया कॉल, ठीक है, सीई मतलब, तो आप कॉल कर रहे हैं किसी लेवल को, 19,500 पे है तो आपको 19,600 700 800 900 20,000 कुछ बुलाना है तो उसको कॉल कर रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है पुट, जिसके ऊपर आप बाहर रख रहे हैं कि इसको मेरे को गिराना है, तो वहां पर आप नीचे ले जाना है, 19,400 19,300 19,200 19,100 19,000 ऐसे कुछ लेवल आते हैं। ये ऑप्शंस हो गए कॉल पुट, इस तरह से डिफाइन किया गया है। पहले सीएपी भी चलता था, कॉल अमेरिकन पुट अमेरिकन, उसमें ऐसा ही है कुछ की बायर जो है एक्सचेंज बंद होने के बाद 3:30 बजे बाद भी किसी वो एक्सचेंज को कॉल देता था कि मेरे को जो है आज के भाव में सेटलमेंट कर दो, तो अगर डीप आईटीएम हो गई तो वो रेंडमली एक्सचेंज किसी भी सेलर को पकड़ के उसको असाइन कर देता था और उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट बन के आता था, उसमें लॉस होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मार्केट भाव से आपको ही करना है, एक्सचेंज नहीं करता है। अब डिलीवरी बेस्ड यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये कैश सेटल्ड है ऑप्शन के सारे इंडेक्सेस के, तो यहाँ पर आपको जो अगर रह भी जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक्स में रह गया तो स्टॉक्स के ऑप्शन डिलीवरी सेटल है। और हर वीकली लास्ट जो होता है, मंथली चलती है वहाँ, वीकली चलती नहीं, तो जो लास्ट वीक होता है मंथली का, वहां पर मार्जिन बढ़ना इंक्रीज हो जाते हैं, और आपसे आईटीएम हो गई तो पूरा मार्जिन ले जाता है। आपने ले रखा है तो वो आपको माल आ जाएगा, आपने बेच रखा तो आपने माल देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। जैसे आपने कॉल ले रखी है, तेजी करी है, शेयर खरीद रखे हैं, तो आपके पास अगर वो कॉल आईटीएम हो गई तो माल आ जाएगा। पुट बेच रखी है, तेजी कर रखी है, अगर उल्टा हुआ तो आपको वैसा ही छोड़ना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, वो उस हिसाब से माल है। कॉल बेच रखी है तो माल बेच रखा है आपने तो वो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है तो वो अगले दिन एक्सचेंज सेटलमेंट करेगा, उसका वो हिसाब है। यहाँ कुछ ऐसा बखेड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सीपी ऑप्शंस में यहाँ पर जो है आपके कॉल पुट ऑप्शन जो हो गए, इसका जो है भाव आता है, कुछ भी भाव आता है। भाव कौन तय करता है? सबसे बड़ी चीज तो ये है, भाव जो तय होता है वो फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जो भी होती है मोस्ट लिक्विड, उसके कॉल पुट के स्प्रेड का जो गैप होता है कितना क्या है, उसके हिसाब से कुछ भाग देकर निकाला जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन हमारे पास 20 ऐसे वो है टूल आजकल जहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, उससे आराम से हमको भाव आ जाएगा। उसके लिए एक डिनोमीटर है विक्स, वॉलेटिलिटी जितनी होगी ऑप्शन का प्रीमियम उतना ही ज्यादा होगा, वॉलेटिलिटी जितना कम होगा उतना ही कम प्रीमियम आएगा। इसके अलावा जो है वॉलेटिलिटी तो मेन है, जैसे आप देखेंगे मार्च 2020 के अंदर जो है तकरीबन जो है 90 का विक्स हो गया था, तो सिंगल साइड का ऑप्शन ही कॉल या पुट जो है वीकली वो 650 के आसपास ऐसे कुछ आते थे, ठीक है। तो इस तरह से भाव आने लग गए थे। आजकल विक्स 10 है, तो 650 का आप जो है 10 टाइम कर दो तो 70 80 100 रुपए का तकरीबन वीकली से स्टार्ट होता है ऑप्शन एक्सएमई का, कि विक्स इतना ही है। अब विक्स का मतलब क्या है, 10% है, तो आने वाले एक साल के अंदर ट्रेडर्स या पूरी एंटायर कम्युनिटी ये मान रही है कि मार्केट 10% इधर ऊपर या 10% नीचे डाउन हो सकता है, इससे ज्यादा उम्मीद उनको नहीं है। बट ये कोई फिक्स नहीं है, ये आज के कॉन्फिडेंस में है। मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं, तो कभी ये विक्स 11 जाता है, कभी 12 कभी 15 कभी 20 कभी 25 कभी 30, ऐसा नहीं हो उस केस में भी ये बढ़ सकता है। कैसे? सपोज इलेक्शन सेंटर के, तो लोगों को कोई लगा कि बीजेपी आएगी, कोई बोले कांग्रेस आएगी, कोई बोले कि मिक्स गवर्नमेंट आएगी, कोई बोले कि हैंग असेंबली हो जाएगी, कोई बोले इसका ऐसा होगा, तो वहाँ हर चीज का चलता है भाव। तो
वो उस तरह से लोग कॉल पुट खरीदते हैं। अब ये तो क्या है कि जो भी लिस्ट करा दिया, अब लोगों ने खरीदना ही है सबको अजम्पशन में। तो बेचने वाला क्या बोलेगा, डिमांड ज्यादा आ रही है तो उसका भाव बढ़ेगा, सप्लाई कम हो गया तो वो कोर्ट हायर करेगा, तो इनके प्राइसेस उस वजह से भी बढ़ सकते हैं। विक्स ऑटोमेटिक उस केस में बढ़ जाएगा। जैसे इवेंट पास हो जाता है और कुछ नहीं होता है तो इनका प्रीमियम ड्रास्टिकली टूट जाते हैं। से आरबीआई पॉलिसी हो, फेड पॉलिसी हो, स्टेट रिजल्ट्स हो, कुछ और रिजल्ट्स हो, कंपनी के रिजल्ट्स हो, तो कंपनी स्पेसिफिक में ऐसा होता है। तो ये उसको लेकर ऐसा होता है, तो ये उस वजह से भी हो सकता है। ये वॉलेटिलिटी बेस्ड है। इसके अलावा भी अब जो है इसमें और फैक्टर काम देते हैं। डेल्टा, तो कॉल पुट के दोनों हैं, ये पांच होते हैं। उसमें होता है एक डेल्टा सबसे मेन, एक होता है गामा, एक होता है ईटा, एक आ गया आपका वोलेटिलिटी वेगा, एक आ गया इंटरेस्ट रेट के मुकाबले, जो मुकाबले हम कंपेयर करते हैं निकालने में, रो। ठीक है, ये सब कुछ ऐसा है। अब डी फोर डेल्टा है ना, तो आप इसको डी फोर डायरेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हो। टी फोर थीटा है, टी फोर टाइम ले सकते हो साफ समझने के लिए। बी फोर वेगा है, बी फोर वोलेटिलिटी। ठीक है, आर एच ओ है, ये इंटरेस्ट रेट के लिए है, कंट्री में क्या चल रहा है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा तो कुछ कुछ इसके भाव चेंज होते हैं। गामा है, ये एक्सेलरेशन फैक्टर काम करता है। ये कुछ ऐसा है। तो आपने तीन चीज मेजर काम आती है, डी फोर डेल्टा, जी, डी फोर डायरेक्शन, टी फोर टाइम, टी फोर थीटा, वी फोर वेगा, वी फोर वॉलेटिलिटी, ये ज्यादा काम आते हैं। बाकी और गामा का भी काम आता है, वो एक्सपायरी डे पे ज्यादा होता है। और रो जो है वो बहुत रेयर काम आता है, उसका नहीं होता। तो इनको समझते हैं। तो डेल्टा है अभी 19,500 का कॉल पुट है। ठीक है, और निफ्टी 19,500 पे खड़ी है। ठीक है जी, निफ्टी आपकी जो है 19,500 पे खड़ी है। तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है निफ्टी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, 19,500 है तो, एज ए न्यूट्रल आदमी, किसी को भी कुछ है तो। 19,500 दोनों के लिए बराबर है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मेरे को 19,500 पे सौदा करना, दोनों के 50-50 चांस है 19,500 पे। ठीक है, स्पॉट पे जाए अभी 19,600 जो भी चल रही है आज की, 7,750, 19,500 राउंड फिगर ठीक रहेगा, ये मान रहे हैं। तो यहाँ पर सी और पी जो भी भाव आएगा ना, वो इक्वल आएगा। क्यों? 19,500 है, बायर सेलर के भाव आ रहे हैं, दोनों तरफ भाव जाने का है, चाहे जाएगी ऊपर चाहे नीचे। तो यहाँ पर जो है कॉल और पुट दोनों का भाव इक्वल आएगा। सपोज 100 रुपये कॉल का भाव है, 100 रुपये ही पुट का भाव है, क्योंकि 50-50 चांस है। ठीक है, 50-50 चांस है, तो ये डेल्टा इसका 0.50, इसका भी और इसका भी 0.50। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। अब कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पुट का डेल्टा नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉल हम तेजी के लिए यूज लेते हैं तो उसको प्लस होगा जब पैसे मिलेंगे, पुट अगर माइनस होगी तब पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा होगा। अब 19,500 से जो है, आप सपोज करिए मार्केट जो है 50 पर डेल्टा है इसका 50, 19,550 होता है तो 50 डेल्टा है ना, तो मतलब है, और अगर आपका इंडेक्स 2 रुपये चेंज होता है तो ये 1 रुपया चेंज होगी। तो ये 19,550 पे फिर जो है, आपको मालूम है 19,500 से 50 पॉइंट अंदर आ गए तो ये तो एटीएम होगी नहीं, ये तो आईटीएम हो जाएगी। तो इसका डेल्टा चेंज होगा, ये 50 नहीं रहेगा। 50 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 50 तो इसके अंदर आ गए, ये 19,550 पे आ गई। और इस पुट का डेल्टा भी चेंज होगा, वो भाव टूट के कम हो जाएगा, क्योंकि अब 19,550 का एटीएम हो गया है। जब 19,550 पे 50-50 आ गया, 19,500 वाला तो ले आया फोर्स करके, तो उसका डेल्टा जब चेंज होगा दोनों तरफ से, उसमें यही होता है, वो गामा काम आता है एक्सलरेशन। उसकी कुछ वैल्यू होती है, वो जैसे ही 2 रुपए किसकी, तो डेल्टा चेंज हुआ उसमें फिर गामा की वैल्यू जुड़ी, फिर वो बढ़ाएगा, तो वो डेल्टा को एक्सलरेट करता है। इस 50 को ले जाते वो 55, 60, 65, 70 ऐसे करेगा, तो वो गामा जुड़ जुड़ के ही करेगा। नहीं तो 50 ही रहेगा तो भाव कैसे बढ़ेंगे, आईटीएम हो गई तो। अभी तो वो गामा एक्सलरेशन का भाव देता है। तो एट द मनी पे डेल्टा दोनों का बराबर होता है।
और गामा जो है एट द मनी स्ट्राइक का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी, एक आईटीएम होगी एक एटीएम होगी, तो वहां पर जो है खासकर एक्सपायरी के दिन गामा एट द मनी में ज्यादा होगा। तीसरी जो चीज है वो आपके लिए आ गई थीटा। ठीक है, थीटा है वो दोनों का ही नेगेटिव होगा, ऑल पुट दोनों का ही नेगेटिव होगा, दोनों का नेगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम वो कॉन्सेप्ट है जो चलता रहता है, और जैसे साइडवेज मार्केट हो गए तो यहाँ तो वीकली शर्त लगी हुई है, इतना जाएगा कि नहीं जाएगा। उस केस में जितना टाइम पॉसिबिलिटी खत्म हो गई उतना आपका भाव कम हो जाएगा। जैसे आपकी मान लीजिए 7 दिन एक्सपायरी के 100 रुपये दे रहा ना कोई आदमी, थीटा समझने के लिए 100 रुपये जो है वो आपके 7 दिन के है, तो 7 जो नंबर है वो 100% है। ठीक है, 100% ये 7 है। तो अगर ये एक दिन निकल गया ना, तो कितना निकल गया? पर डे का कितना है? लगभग 14%, तो इसका भाव रह जाएगा 86। अब ये 6 दिन रह गया, ये 86 6 दिन का है और 100% है। ठीक है, 86 जो है वो 6 दिन का और 100% है, तो यहाँ कितना लगभग निकलेगा? 6 दिन का कोई 14-15 रुपये यहाँ निकलेगा पर डे का, लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा हो गया। ये अगर यहाँ पर 71-72 आता ना, ये 5 दिन का है और 100% है। अब ये 72 जो है वो आपका 100 है 5 दिन के लिए। यहाँ कितना निकलेगा आपको पता है इसमें से? एक दिन और वो सॉरी वो पॉसिबिलिटी खत्म होती जा रही है, 17% खत्म होगा, यहाँ पर मैं इसमें गलत लगा दिया। ये जो है, हाँ यहाँ पर जो है, ये जो 7 दिन का है तो यहाँ पर जो है तकरीबन एक दिन का 14% है। और अगर ये 6 दिन है और तो ये एक दिन का 17% खत्म होगा इसका। ये 5 दिन है तो ये 20% खत्म होगा। और फिर ये 4 दिन है तो ये 25% खत्म होगा। 3 दिन है 33 खत्म होगा, और 2 दिन है तो 50% होगा, और एक दिन है तो 100% ही चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। ठीक है, तो 14 निकाल दिया, अब 86 का 17% निकालें तो कितना हो जाएगा? तकरीबन 15 रुपये, तो ये 71 रुपये आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर अगले दिन। अब जो बच गया आपका 20% निकालना है, तो 14 रुपये निकाल देंगे तो 56 रुपये आ जाएगा। अब 56 रुपये का 25%, तो वही 14 चौको 56, फिर रह गया तो ये आ जाएगा आपका 42। 42 का 33 चौथी 42, 30 रुपये रह जाएगा। 30 रुपये का 50%, 15 रुपये, और ये जीरो हो जाएगा। तो 86 का ऑप्शन है, अगर मार्केट में कुछ नहीं होता तो इस तरह से डीके होगा। तो फ्राइडे सैटरडे संडे तक जो है, जैसे फ्राइडे को मार्केट चलाना, तो जनरली इसमें अलग अलग होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी 45-50% निकलती है। तो ट्यूसडे के बाद ज्यादातर प्रीमियम डीके होते हैं, क्योंकि तब तक की संभावना कितनी जाती है आपकी? तकरीबन तकरीबन आ, लगभग 40-45 तक ही जाती है उस समय तक, तो भी 60 बचा रहता है। लेकिन अगर आपने ट्यूसडे भी खो दिया ना, तो फिर आपके लिए ज्यादा संभावना खत्म हो जाएगी। उस हिसाब से इसका टाइम चलता है। तो ये टाइम का मैंने अपने हिसाब से संभावना निकाला जो इस तरह से खत्म होता है, कैसे कैसे जा रहा है। देखिए आप 14%, 17%, 20%, तो यहाँ पर डीके कम है। उसके बाद 33 से 25, 33, 50, 100, कितना स्पीड एक्सलरेट हो रहा है। तो शुरू शुरू के 3 दिन डीके कम रहता है, उसके बाद एक्सलरेशन शुरू हो जाता है। ये वो है। एक चीज है वोलेटिलिटी, ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। वोलेटिलिटी वो चीज है जो कि ऑप्शन प्रीमियम को काफी प्रभावित करती है। जो भी भाव आ रहा है, अगर उसमें 10% भी डीके हो गया ना, तो फिर आप सोचिए कि उसमें ऑप्शन का प्रीमियम कितना ज्यादा टूटेगा। जैसे कल परसों एक टाइम हो गया था कि 10% विक्स टूट गया, तो उसमें ये भी भाव आता है कि अगर 1% इतना विक्स टूटेगा तो इस ऑप्शन का इतना वो चला जाएगा। जैसे 55 रुपए किसी का है, अगर वहां पे 10% टूटा तो 4-5 रुपए ऑटोमेटिक वैसे टूट जाएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा ऑप्शंस के भाव बढ़ेंगे और मार्केट उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो जनरली बायर के लिए लो वोलेटिलिटी अच्छा रहता है, और सेलर के लिए एक हायर वोलेटिलिटी अच्छा होता है, उसको कुशन ज्यादा मिलता है। ये एक मार्केट मानना है। वैसे रोज आप कभी भी बाई सेल इसको कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारे थीटाज है। अब ऑप्शंस पे बाई सेल करने का क्या हिसाब है, कि आपको कितना तेजी लग रही है, किस तरह का हिसाब है, उस तरह से डेल्टा आएगा। 19,500 का डेल्टा 50 है,
उन्नीस छह सौ का डेल्टा कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी ओटीएम है, वो उसकी कम है, वहां तक बढ़ने में जोर आएगा, तो उसकी चांस कम है, तो उसका डेल्टा स्लाइटली 45 40 ऐसे कुछ आएगा। 19,700 का और कम आएगा, 19,800 का और कम आएगा, क्योंकि वो दूर हो गया। जब स्टैंडर्ड डेविएशन लगा देना औसत, उसके हिसाब से वो दूर हो रहा है, तो उसका कम आएगा। सेम फुट में भी ऐसा ही आएगा, 19,500 का 50 आएगा, 400 का कम, 300 कम, क्योंकि वो दूर है। तो ये डी की तरह काम करता है। एक डी होता है जिसमें 0 से 1 तकरीबन ऐसे कुछ काम आते हैं। शेप लगाता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ अगर लग सकता है तो, इंसर्ट शेप्स। ये जैसे मैंने ऐसे डी बना दिया, और ये डी बना दिया अपन ने, और ये नीचे एक और लगा देते हैं इंसर्ट शेप में, शेप्स। और इसको जो है अपन इसी से कवर कर लेते हैं ज्यादा जरूर। इस साइज नहीं बढ़ सकती क्या? काम वो कर सकते हैं। चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए जो है सेंटर है। ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है, ये अपन ने बना दिया। इसका हमें कलर भी चेंज कहाँ से होता है? ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी सारी कॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पुट्स है, ठीक है। आप समझना इस चीज को। और ये 19,500 का लेवल है, ये 20,000 का लेवल है, और ये जो है आपका 19,000 का लेवल है, ठीक है। तो इधर रखना है, तो यहाँ पर रखना है। तो ये कॉल्स जो है इधर, तो ये यहाँ पर जो इधर जो भी कॉल है 19,000 से 19,500 की, वो सब आईटीएम है। ये सारी कॉल्स जो है आईटीएम है, ठीक है। और इसके इधर की सारी पुट्स जो है 19,500 के नीचे है ना, तो वो ओटीएम है। ये उल्टा कंसेप्ट है। सेम इधर 20,000 से अंदर की सारी पुट्स आईटीएम है, और 20,000 से 19,500 की सारी कॉल्स जो है वो ओटीएम है, ठीक है। ये ऐसा कुछ है। कहाँ गए हो? इसको ऐसे रख सकते हैं नीचे, थोड़ा modify कर देते हैं। ठीक है, ये सही दिख रहा है। और इसको अपन यहाँ पे रख देते हैं ऐसा, ये ऐसा, ये है। तो क्योंकि 19,500 के ऊपर की सारी कॉल जो है, इसको लेवल को आना है, अभी कॉल 20,000 को हमको बुलाना है इस लेवल को, तो ये ओटीएम है। कॉल इधर की आईटीएम है, और पुट्स इधर की जो है ये आईटीएम है, क्योंकि अंदर है। इधर की ओटीएम है। ये हिसाब हमने को सीखना है बस। कॉल खरीदना और बेचना, इसका प्रीमियम तय हो जाता है जो हमने वैल्यू डिसाइड करी, कि सारे डेल्टा विक्स के हिसाब से जो भी वैल्यू आ गई, 100 रुपये आ गई एट द मनी की। अगर आपको लगता है कि 19,500 से तेजी होगी, तो आप इसको कॉल खरीदेंगे, तो खरीदने पे क्या करेगी, आपको केवल प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम। तो ये मल्टीप्लाई बाई लोट लगेगा, तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। आपका मैक्स लॉस क्या है? 5,000 है। अब हर सौदा लेने वाले के सामने एक आदमी सौदा बेचने वाला खड़ा रहता है, ठीक है। तो जिसने बेचा है उसका मैक्स गेन क्या होगा? उसने ये बेचा है ना 100 रुपये में, उसका मैक्स गेन क्या होगा? ये इंटू 50, तो 5,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन लेकिन आपने 19,500 की कॉल खरीदी है, ठीक है। अब आपके लिए जो है, क्या सोच रहे हैं आप? 19,500 का खरीदी है और 100 रुपये आपने दिए हैं, तो आपके लिए ये प्लस ये, इससे ऊपर आपको पैसा मिलेगा 19,600 से। मतलब एक्सपायरी व्यू, ऐसे इंट्राडे में आज चेंज होगी तो हो जाएगा, क्योंकि हर 2 पॉइंट बढ़ने पे 1 पॉइंट बढ़ेगी। इंट्राडे में तो मिल जाएगी, लेकिन एक्सपायरी व्यू समझा जाता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि 19,600 के ऊपर जाएगी ना, तब मेरे को पैसा मिलेगा 5,000 के ऊपर, ठीक है।
इसने क्या किया है, बेचा है। ठीक है, इसको पैसा मैक्स मिलना है यही। ये क्या बोल रहा है कि मार्केट, और इसका लॉस कहां तक फिक्स है, 19,600 जो आपका ब्रेक इवन है। ये सोच रहा है इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, ये इससे ऊपर या इसके वो जो है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। आप सोच रहे हो इसके ऊपर जाएगी, तो अब आपने प्रीमियम दिया है तो आपके लिए जो है, ये सारी जो है आपके लिए, ये आपके एडवर्स काम करेगी ये चीज जो है, ये आपको खाएगी अगर कुछ नहीं हुआ तो। इसका इसको एडवांटेज है। लेकिन इस एडवांटेज को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि निफ्टी जो है आपने प्रीमियम दे दिया, तो ये आपका मैक्स लॉस है 5,000, ये मैक्स लॉस है आपके लिए, मैक्स लॉस। और ये उसके लिए है मैक्स प्रॉफिट, सेलर के लिए। और ये बायर के लिए है। अब देखिए, अगर बायर के लिए मैक्स प्रॉफिट 5,000, वो लॉस 5,000 है, और सेलर के लिए 5,000 मैक्स प्रॉफिट है, तो बेचने वाला बेवकूफ तो नहीं है, वो भी समझदार है। तो वो बेचता है ना, तो उसके लिए ये चीज इसमें, क्योंकि इसका तो उसने खरीद लिया, इसके लिए तो प्रीमियम है कि भाई मैं तो इसी लूंगा, क्योंकि ये कम पैसे वाला है, इसके लिए इसने खरीदा, और ये इसको सहन करने का, ये खरीदार की नेगेटिव काम करेगा। क्योंकि अगर 5,000 रुपये आज लिया 100, तो कुछ नहीं हुआ तो शाम को 86 होगी, और कल शाम को 70 होगी, परसों ये 56 ही रह जाएगी, तो इसका 50% प्रीमियम उठ जाएगा, तो इसको 2,500 मिल जाएंगे। तो इसके, लेकिन ये जो है, हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। तो ये 19,600, 700, 800 कुछ भी हो सकती है ना निफ्टी, तो इसके लिए तो मैक्स लॉस फिक्स कर दिया। लेकिन इसका क्या हो, क्योंकि इसको जो पैसा मिलेगा ना, वो कहाँ से आएगा। ये 19,500 की कॉल 19,800 हो गई, तो ये 300 रुपये हो जाएगी, तो 15,000 हो गया, 5,000 इसका प्रिंसिपल, 10,000 इसने कमाई, तो ये कहाँ से देगा। एक्सचेंज अगर इनसे भी 5,000 लेने लग गया, तो फिर इसको देगा कहाँ से। तो एक्सचेंज क्या करता है, ये 5,000 कमाने के लिए भाई आप लोग जो है निफ्टी का 12% का मार्जिन मेरे पास रखो, 1,10,000, 1,20,000 रुपये जमा कराओ, और बढ़ जाती है तो फिर इनके पास मार्जिन कॉल जाती है, ये कमाने के लिए ये करेगा। तो ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो प्रीमियम लेते हैं और मार्जिन देते हैं, ऑप्शन बायर प्रीमियम देते हैं और जो मैक्स लॉस है उसको बहन कर देगा, हिम्मत रखते हैं, इसलिए उनको एडवांटेज है। क्यों, मैक्स लॉस जो है वो उसको पता है, और प्रॉफिट उसका मैक्स प्रॉफिट है, जो सेलर का है उसका मैक्स लॉस, उसका मैक्स प्रॉफिट। तो यहाँ दोनों चीज उलट है, इसलिए जो है सेलर जो है पैसा लगाता है। तो पैसे लगाने वाली पार्टी को हम अक्सर बोलते हैं कि ये अ, वो स्मार्ट है, उसका पैसा लगा है। क्योंकि 100 ऑप्शन खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए, आपको 5 लाख रुपए चाहिए, 5,000 इंटू 100, 5 लाख। लेकिन 100 ऑप्शन बेचने के लिए कितने रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपया। ये जो है लगभग 21 गुना ज्यादा पैसे देके 5,000 कमाने को, तो ये पैसा लगा रहा ना, वो ज्यादा समझदार है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट जो भी बनते हैं, उसको जो है हम एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जिस तरह से भी मार्केट चलते हैं, जैसे हाईएस्ट कॉल पे ओआई है तो उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस है, हाईएस्ट पुट पे तो ये सपोर्ट है। ब्रीच होते हैं वो, लेकिन ये समझने का इंटरप्रिटेशन है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो कुछ नहीं है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग पोजीशन है मार्केट में, दैट इज ओपन इंटरेस्ट है, जो सेटल नहीं हुई है, वो बायर्स की भी हो सकती है, सेलर्स की भी हो सकती है, हर एक के साथ में एक खड़ा है। एक खड़े का मतलब ऐसे 100 लोट खड़े हैं, तो 100 लोट को सामने वाले भी 100 लोट हैं बराबर। लेकिन ये हो सकता है कि बायर जो है 100 लोट के 75 जने हो, और सेलर जो है 100 लोट के आपके 20 जने ही हो, उनकी फोर्स ज्यादा है, 5 5 लोट बेचे हो उन्होंने, किसी ने एक, किसी ने दो लिए हो, तो इस तरह से ट्रेंड का हिसाब है। ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे होता है, अगर प्राइस बढ़ रही है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है फ्यूचर्स और इंडेक्स में, तो बोलते हैं कि लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और प्राइस बढ़ी है, ओपन इंटरेस्ट कटा है, तो बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, प्राइस टूटी है, ओपन इंटरेस्ट भी टूटा है, तो बोला है लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। और एक और बच गया, जिसमें बोलते हैं प्राइस टूट गई और ओआई बढ़ गया, तो बोले शॉर्ट बिल्टअप हुआ। ये 4 तरीके हैं जिससे ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये बेसिक बेसिक डेल्टा थीटा गामा वेगा रो था, जो मैंने आपको समझाया है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आई तो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं आगे कुछ स्टाफ